अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम एकदम पास में लगा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने प्रतिशत के सारे क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से हल किया है और टोटल 30 प्रश्न में पूरे प्रतिशत को हम लोगों ने समराइज कर दिया है। और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। टोटल 30 प्रश्न है, 15 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में और 15 क्वेश्चन पार्ट सेकंड में है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए जनता जनार्दन की जय बोल के शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मैं हूं कृष्णा गुप्ता और 6 साल से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं और पिछले 6 साल से मैं मैथ पढ़ाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास की। तो आज के क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है और आप सॉल्व करके बताइए। प्रश्न यह है, यदि आयत के दोनों किनारों में से एक में 20% की वृद्धि हुई है और दूसरे में 10% की वृद्धि हुई है तो उस प्रतिशत मान को ज्ञात करें जिसके द्वारा क्षेत्र बदलता है। भाई इतना आसान प्रश्न है और ये जान लीजिए कि ये पुलिस वगैरह में, स्टेट कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं आपके। और हाँ, ये देखो, ये है कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब। भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए आप फटाफट क्वेश्चन लगा के कमेंट में उत्तर बताइए क्या होगा इसका आंसर, और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है दोनों किनारों में से एक में 20% की वृद्धि हुई है और दूसरे में 10% की वृद्धि हुई है। तो भाई ऐसे प्रश्न करने के कम से कम कई सारे तरीके हैं। आज मैं आपको 3-4 तरीका बताऊंगा, आप देखना ध्यान से, काफ़ी मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो 20% की वृद्धि और 10% की वृद्धि, अगर देखो सिंपल सा ऐसे आपको प्रतिशत मिले ना, सिंपल सा ऐसे 20%, 10%, 30%, 40%, मतलब आसान वाला। तो कैसे करते हैं, पहले में हुई है कितने, मान लेते हैं 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 120 हो जाएगा। दूसरे में 10% की वृद्धि होगी तो 110 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है दुनिया में कोई भी चीज़ होती है, दुनिया में कोई भी चीज़ वो हमेशा 100% होती है, ये तो आप जानते ही हैं। अब करना क्या है, कैसे निकालना है ऐसे प्रश्नों को, देखो 120 गुणे 110 और बटे क्या कर देंगे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 अगर रही हम कितना होता है भाई, तो 132 होता है। पहले मैंने कहा ना कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा कितनी होती है 100%। तो पहले कितना था, 100 था और अब कितना हो गया, 32 हो गया, 132 हो गया। तो बढ़ा कितना मेरे भाई, तो ये आपका बढ़ गया प्लस 32%। बोलो समझ में आया। चलो इसका एक दूसरा तरीका आप लोग जानते हैं, कितना, कई सारे तरीके हैं ऐसे प्रश्न करने के। 20% की वृद्धि हो रही है और 10% की वृद्धि हो रही है। चलो पहला हो गया। दूसरा देखो भाई, अगर यहाँ पर दुनिया में कोई चीज़, मैंने कहा ना कि जो पहले इसकी लंबाई चौड़ाई थी, पहले कितनी थी 100 और चौड़ाई भी पहले कितनी थी 100, ठीक है। और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, इन सब, और चाहे वृत्त हो, इन सब में आपको पता है कि पाई हमारा जो होता है, जैसे कि सब में लंबाई गुणे चौड़ाई है ना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, भुजा 2 भुजाएं होंगी, 100 गुणे 100 तो वर्ग हो जाएगा ना। वृत्त में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर होता है, क्योंकि पाई पाई दोनों में कॉमन होता है तो पाई कट जाता है। और त्रिभुज में जैसे 1/2 हाफ ए बी आपने सुना होगा, बेस इंटू हाइट, तो हाफ सब में कट जाता है तो बेस इंटू हाइट। तो सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अगर सीधा सीधा आपको फ्रैक्शन मिलता है, सीधा सीधा प्रतिशत मिलता है आपको, तो आप उस प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी देखो एक तरीका ये भी है, पहला 100 था, अब 20% 10% की वृद्धि होगी तो 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो जाएगा और 10% की वृद्धि होगी तो 110 हो जाएगा। आप चाहो तो कि 100 गुणे 100 करके 10,000 कर सकते हो, 120 गुणे 110 करके आप कितना 132 यानी कि 13,200 कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर डायरेक्टली आप यहीं से ना 0 0 कैंसिल कर सकते हो। देखो 10 धाइयम कितना हो जाएगा 100, 12 के रहीम कितना हो जाएगा 132, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है प्लस 32 हो रहा है, ठीक है। ये आपका एक तरीका ये भी है। तीसरा तरीका देखो कितना आसान है भाई। तीसरा तरीका मेरे भाई, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आपको कहीं पर 20% मिलता है तो इसका मतलब 1/5 होता है और 10% मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है 1/10 होता है, ठीक है। अब देखो सब में वृद्धि हो रही है, पहले 5 थी और 1 की वृद्धि हो रही है ना। तो 5 था तो वृद्धि होकर कितना हो जाएगा 6, 10 था तो वृद्धि होकर कितना हो जाएगा 11, है ना। अब देखो ये हमारा पहले वाला है और ये हमारा बाद वाला है वृद्धि होने के बाद। अब देखो 10 25 कितना हो जाएगा 50, 11 6 कितना हो जाएगा
66। अच्छा देखो पहले 50 था और अब 66 हो गया क्षेत्रफल। तो कितना बढ़ा भाई, कितना बढ़ा बताओ फटाफट। 16 बढ़ा, 50 10 60 6 66 है ना। यानी कि 16 बढ़ा और बढ़ा किससे, 50 से। ये हो जाएगा 50 और गुणे क्या कर देंगे 100। 50 दूनी 100, 16 दूना कितना 32% हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। और एक सबसे सक्सेसिव के लिए मतलब ये तो आप लोग बचपन से जानते होंगे, जो तरीका ये वाला तरीका है। जैसे आप देखना ध्यान से, कहीं पर मिले आपको a, इसका तरीका क्या, a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 है ना। ये प्लस माइनस है, क्योंकि जब बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे, घटेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो कैसे, ए बी, अब जो एक तो हमारा था कितना 20% और दूसरा कितना था 10%, ठीक है। ये तो हमारा था पहले 20% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा है, फिर आपका 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। अब a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, मतलब एक a है और a b मान लेते हैं। अब देखो 20% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि, प्लस प्लस हुआ, और फिर प्लस 20 गुणे 10/100 कर देंगे, है ना। तो ये देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 10 30, और ये हो जाएगा 30 प्लस 2 एकम 2, कितना 30 तो 32% की वृद्धि। अब ये ना, अगर यहाँ पर तो प्लस है तो वृद्धि हो रही है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो कमी होती। बात समझ में आ रही है, आ रही समझ में। कितने तरीके बताए हमने, एक तरीका, दो तरीका, 3 4 तरीका, ऐसे कितने जाने तरीके हैं। अभी एक तरीका मतलब आप तो देखोगे ना तो कहोगे यार क्या है, मतलब मैथ का मतलब आप लोग समझ जाओ, मैथ का मतलब हलवा होता है, हलवा, ठीक है। देखो जैसे आपका 100 था, बढ़ करके कितना हो जाएगा। अब देखो 20% का 1/5 होता है ना, तो 5 था, बढ़ के 1 बढ़ा तो 6 हो जाएगा, 6/5। फिर 10 था, 1 बढ़ा तो 11/10 है ना, 11/10। अब देखो ये भी सॉल्व कर लेंगे हम, 10 दहयम 100, 5 दूनी 10, 11 छक 66, 66 दूना कितना होता है भाई, सबको पता है, 60 दूना 120, 6 दूना 12, 132। अब मैंने बताया कि पहले कितना था 100 था, अब कितना हो जाएगा 132, कितना बढ़ा प्लस का 32। अब सोचो यार क्या तरीका है भाई। अब देखो ध्यान से, कितने तरीके मैंने बता दिया यार अभी कितने तरीके निकलेंगे पता नहीं। देखो पहला तरीका ये हो गया है ना, ये हो जाएगा, ये तो पहला तरीका, ये हो जाएगा दूसरा तरीका, और हाँ ये है आपका तीसरा तरीका, और ये है चौथा तरीका, और ये 5वां तरीका। अब आप समझ सकते हैं एक प्रश्न को करने के 5 तरीके। अब इसमें से जो आसान लगे आप छांट लो। मैं क्या करता हूं कि अगर सिंपल सा फ्रैक्शन है ऐसे 120 130 140 150, तो ये सिंपल तरीका ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मतलब ये ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे इसको इस पे भी जा सकते हैं। सिंपल फ्रैक्शन है 25%, 35%, 40%, 39%, 32%, ऐसे आते हैं, तो आप इस पे जा सकते हो। 20 जैसे मान लो 25 30 आ गया तो 25 प्लस 30 ऐसे कर लेंगे। नहीं तो सबसे आसान है, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे कुछ भी हो, आप इस पे जाएंगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला होता है। अगर इस माध्यम से सॉल्व करेंगे आप, जैसे 20%, अगर मान लो 12.5% आ गया, तब क्या करेंगे, तो 12.5% का 1/8 होता है, तो यहाँ पर 8 कर देंगे, 1 बढ़ जाएगा 9 कर देंगे। आपका 16.5 सही 2/3% आ जाएगा, तो 1/6 होता है, तो 6 यहाँ पर कर देंगे, 7 यहाँ पर कर देंगे, और आप फटाक से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मतलब ऐसे मिलता है 32 33 34 35, मतलब जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टफ होता है गुणा करने में, उसको आप जोड़ने में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सिंपल आए तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ऐसा ही होता है। चलिए बात समझ में आई। तो इतने सारे तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने के, और ये जो तरीका है ना आपका लगभग हर एक क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है, ठीक है। आप देखना ध्यान से, काफी मजा आएगा आपको। चलिए एक तो प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मैं बोल भी दे रहा हूं, ठीक है। चलो, किसी कर्मी का वेतन पहले 10% बढ़ाया और उसके बाद 15% घटा दिया गया, उनके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। वाह, अब इतना अच्छा क्वेश्चन ये भी है। सेम ऐसे इसको भी कर सकते हैं, सेम एकदम जान लो, सेम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले कितना बढ़ा रहा है 10% है ना, फिर कितना कम कर रहा है। आप देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, तब तक मैं फटाफट मिटा दूं, है ना। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो यार, अच्छे सपोर्ट कर दोगे ना भाई तो जान लो मज़ा आ जाएगा, है ना। आपको ऐसा ऐसे ट्रिक मैं प्रोवाइड करूँगा कि यार भाई देखोगे तो कहोगे हाँ यार वास्तव में क्या पढ़ा रहा है बंदा। चलिए, और चलिए ठीक है ना।
ये क्वेश्चन हो गया। किसी कर्मी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद 15% घटा दिया गया। सिंपल सी बात, पहले 10% बढ़ाया जाएगा तो 110, फिर 15% घटा दिया जाएगा तो 85 बटे कितना कर देंगे 100। अब देखो ये क्वेश्चन टफ हो गया थोड़ा सा, मतलब अगर ऐसे टफ हो गया, टफ नहीं हुआ लेकिन मान लेते हैं ऐसे, है ना। 11 पचे 55 के 5, 11 अठे 88 89 90 और 3 93। 10 नीचे 10 था तो 10 यहाँ लगा दिया। पहले 100 था तो कितना कम हो गया 93 7, यानी कि 6.5% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, अब ये देखो कितना आसान है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और भी करने कई सारे तरीके हैं, जैसे कैसे भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 10% की वृद्धि हुई, प्लस का 10 माइनस का 15 और प्लस माइनस यानी कि प्लस ही करेंगे, और 10 गुणे माइनस हो रहा है ना, हाँ 85, तो माइनस का 15 बटे 100। ध्यान से देखना कितना आसान है, 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 15 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और ये 0 से यहाँ 1.5 हो जाएगा, माइनस 1.5, माइनस 5 और माइनस 1.5 कितना हो जाएगा 5 1 6, यानी कि माइनस का 6.5%। अच्छा देखो माइनस लगाया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। बाकी आप जितना तरीका हमने बताया आप किसी से करेंगे यही उत्तर आएगा, इस बात की गारंटी हमारी है ना। अब देखो ये सिंपल था प्लस माइनस, तो इससे आसान लगा। इससे भी आपका आसान है, थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको ऐसे करते ना कि 10% का मतलब आपको पता है कितना होता है 1/10, और 15% का मतलब पता है कितना होता है 5% का मतलब 1/20, तो 5 का 3 गुना है 15, तो हम यहाँ पर कर देंगे 3/20। ठीक है, देखो पहले 10 था फिर 11 हो गया, पहले 20 था तो 3 कम होगा ना, यहाँ पर तो कमी हो रही है, 3 कम होगा तो 20 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 17। कितना बचेगा 17 बचेगा, है ना। अब देखो 20 दहाइयम कितना 200, 17 एकम 17, 17 एकम 17 एक 18। अच्छा पहले 200 था, अब 187 हो गया, कितना कम हुआ 87 3 90 100, यानी कि 13 कमी हुई। किससे कमी होगी भाई 200 पे कमी होगी, ठीक है। गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो 2 6 12 2 5 10, 6.5% की कमी हो जाएगी। बात समझ में आई क्या, बोलो समझ में आई क्या बात, है ना, मजा आया। अब ऐसे ही प्रश्न देखो, अब क्या ही बताऊं मैं आपको ठीक है, तो मतलब आप सॉल्व करना, बाकी एक तरीका कोई लेकर के हम चलेंगे। ये था आपको बताने का मतलब कि बता दूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का। क्वेश्चन कहाँ गया भाई, छाटने वाला क्वेश्चन, हाँ ये मिल गया आपको क्वेश्चंस, ठीक। चलिए अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब ये तो टुच्चों वाला क्वेश्चन है, मतलब ये सब क्वेश्चंस मतलब ऐसे है ना लॉलीपॉप वाले क्वेश्चंस की आप लोग एक मतलब आंख झपकते ही सॉल्व कर देंगे। चलो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि 1 दे दिया 2 दे दिया गुना गुना दे दिया, तो इसमें हम क्या करें भाई, अगर आपको नहीं पता है ना तो क्या करना है कि सीधे 100 मान लेना है, ठीक। अब कह रहा है दो संख्या है, तीसरी संख्या से संख्या कितनी है, ध्यान से देखना 1 2 है ना, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, 3 संख्या होगी। कह रहा है कि तीसरी संख्या की 20% तथा 50% है ना। अब देखो प्रतिशत में है तो हम क्या मान लेंगे 100 गुना मान लेंगे, यानी कि तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है तो इसको हमने मान लिया 100, और यहाँ क्रमशः कह रहा है कितना 20% तथा 50% है, यानी कि जो पहला है 20% है, दूसरा कितना हो जाएगा भाई 50%। बात समझ में आई क्या, सिंपल सा देखो ऐसे कर देंगे, ऐसे 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 कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। अब जो बच्चे पिछला क्लास देखे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। हमने बताया था पहली संख्या है ना, 2 जो है 5 का कितना परसेंट है, तो कहीं पर भी आपको 2/5 मिले तो इसका मतलब क्या होता है 40%। क्यों, क्योंकि 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा 40%। नहीं विश्वास होता है देख लो, कैसे देखोगे 5 दूना 10 20 दूना 40%। बोलो हाँ, समझ में आई बात ना। चलिए समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
यदि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है और तीनों की आयों का योग 7800 यानी कि 7800 है, तो बी की आय याद करें, बी की आय याद करें। ठीक है, कितना आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को आप ना एकदम आसान तरीके से कर लेंगे, अब आसान ही कहें, है ना। ऐसे प्रश्न को बबुआ आप एकदम आसान तरीके से कर लोगे, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं, है ना। अब तीन चीज़ें, ए का 10% बराबर बी का 15% बराबर सी का 20%। अच्छा देखो, ए का 10% बराबर बी का 15% बराबर सी का 20%। ओहो, पूछा क्या है भाई? पूछा है तीनों की आय का योग 7800 है, यानी कि यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7800। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो बी की आय याद करें। अब पूछ रहा है क्या, बी बराबर ये पूछ रहा है। चलो अब देखना भाई, तीनों आपस में बराबर हैं। अब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। देखो, कलुआ, चिंटुआ और पिंटुआ मान लेते हैं ऐसे ही। जो कलुआ है, जो हमारे अंडा बेचता है भाई, उसकी बात मत जाना, ऐसे मान लेते हैं। ए है, बी है, सी है ना। अच्छा देखो, तीनों आपस में बराबर है ना, तीनों बराबर हैं। अगर मैं एक थप्पड़ इसको लगाता, ध्यान से देखना, अगर मैं एक थप्पड़ इसको लगाऊंगा तो एक थप्पड़ इसको भी लगाना पड़ेगा, एक थप्पड़ इसको भी लगाना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि तीनों बराबर हैं। अगर मैं इसको लगा दूंगा तो ये दोनों बुरा मान जाएंगे, अगर मैं इसको लगा दूंगा ये बुरा मान जाएंगे, ये बुरा मान जाएंगे। मतलब क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब ना, ये चीख चीख करके चिल्ला रहा है कि मैं रेशियो हूँ, क्या हूँ, मैं अनुपात में हूँ। तो अब देखो, प्रतिशत 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 फिनिश, कत्ल कर दो। अब देखो 5 से इन सबका कत्ल कर दो, 5 से 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, खतरनाक। अब हमको क्या निकालना है ना, जब ऐसे दिखे आपको तो मतलब क्या निकालना पड़ेगा आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखो, जब ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया तो कैसे निकालते हैं। अगर आपको ए के बारे में बताना है, ए के बारे में बताना है तो ए को ऐसे ढक लो। जब ए को ढक लेंगे तो आपको मिलेगा बी और सी, बी और सी का गुणा करेंगे, 3 गुणे 4, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, खतरनाक। अब देखो, मान लेते हैं बी को निकालना है तो बी को ढक लो, सी का 4 और बी ए का 2, है ना। देखो, सी का 4 और ए का 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा लल्ला, 4 दूना 8, है ना। अब देखो, आपको सी का निकालना है तो सी को ढक लो, क्या करना है, सी को ढक लो, 3 दूना 6, खतरनाक ना। अब आप देखना ध्यान से, फटा आप मतलब एकदम तुक्केबाजी में कर लोगे ऐसे, मतलब देखते ही देखते क्वेश्चन खत्म। अब देखो भाई, 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6। अब पूछा है, जो पूछा बता दो। अब देखो, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का योग कितना है, 7800, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का योग 7800 है। और यहाँ पर भी दिया है a का मतलब 6, b का मतलब 4, c का मतलब 3, मतलब लगा तो गोलगप्पा मिला। 6 4 10 3 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 अनुपात है ना, तो 13 रेशियो मान लो, रेशियो है ना, 13 रेशियो का मतलब कितना होता है, 7800। तो एक रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा भाई, एक रेशियो का मतलब 13 छक कितना होता है, 78, तो ये हो जाएगा 600। पूछा क्या है, b का मतलब, देखो मतलब का खेल हो गया, b का मतलब 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का मतलब 4 रेशियो है, तो 4 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 4 छक 24, यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे ऐसे ना, तो 4 छक कितना हो जाएगा, 2400। बोलो हाँ, समझ में आ गया, बोलो हाँ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको समय लग रहा है बताने में, वरना आप देखिए आंख झपकते ही, मतलब ऐसे क्वेश्चंस करने में मुश्किल से मुश्किल 30 से 35 सेकंड, बहुत ज़्यादा 30 सेकंड, 30 सेकंड में ना फिनिश कर देंगे। चलिए, एक प्रश्न और आपके सामने आ रहा है। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, वयस्क मतलब एडल्ट, है ना, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, एडोलसेंट है, मतलब कितने % छात्र बच्चे हैं। देखो, यह बच्चों की भी डिमांड आ गई अच्छी खासी। चलो फटाफट बताओ उत्तर क्या होगा, है ना, बताओ 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 उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बता दिया है।
और जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो मतलब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं वीडियो में, ठीक है। चलिए, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, ठीक है, यानी कि 3:2, पहले मैं यहाँ पर कर लूँ 3:2। अच्छा, अगर 3 का 20% निकालूंगा, 2 का 25% निकालूंगा तो दशमलव में आएगा। और दशमलव क्या करता है? दशमलव देता है दर्द, और उस दर्द से बचना है। उस दर्द से बचने के लिए क्या करेंगे? हम भगवान के बाप को बुलाएंगे। भगवान का बाप कौन? 0 0। बोलो हाँ, समझ में आई बात? भगवान का बाप कौन? 0। चलो, B 30 हो गया, G 20 हो गया। रेशियो कहता है हमको टार्चर करो, चाहे हमको बढ़ाओ चाहे हमको कम करो, लेकिन करो ना तो बराबर का करो। क्या? बराबर का करो। जब बराबर का करेंगे तो रेशियो भी खुश रहता है, क्योंकि रेशियो में होती है दुश्मनी आपस में। भाई अगर इसको 1 शून्य दिया तो इसको भी 1 शून्य देना पड़ेगा, ठीक है। इसको 2 शून्य देंगे तो इसको भी 2 शून्य देना पड़ेगा, तो उससे मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, देखो यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं। अच्छा देखो, 20% का हमने आपको बताया था मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। और क्या था? और 25%। और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। यानी कि 5 टोटल हैं और 1 क्या है? वयस्क हैं। तो पूछा क्या है? तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? 5 में से 1 वयस्क है, तो कितने वयस्क नहीं है? 4। तो हम निकाल लेंगे 4/5। अच्छा, 4 में से 1 वयस्क है तो कितने वयस्क नहीं है? कितने हैं? 3/4। बोलो हाँ। 5 एकम 5, 5 छक 30, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20। तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। और 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 15। मतलब क्या है? इतने वयस्क नहीं है। कितने में से? 30 और 20 50 में से। तो अब देखो क्या करना है, कुल कितना है? 50। कुल कितना हो गया? 50। देखो 30 और 20 50 हो गया। और कितने वयस्क नहीं है? कितने बच्चे हैं अभी? तो ये 24 और 15, 24 10 34, 5 39। बात समझ में आई क्या? और गुणे क्या कर देना है? 100 कर देना है। अब देखो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 39 दूना कितना होता है? 78। नहीं पता है तो आपको पता है कि 40 है ना, 1 कम है। 40 दूना 80, 1 कम यानी 2 कम हो जाएगा, क्योंकि 2 का है। तो 39 दूना कितना हो जाएगा? 80 में से 2 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 78%। क्या है? वयस्क नहीं है। मतलब क्या है? बच्चे हैं। चलो, समझ में आई बात? समझ में आया है तो फिर आप अगला प्रश्न करिए। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। प्रश्न खोज लूँ भाई, प्रश्न। हाँ ठीक है, चलो तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो यार फटाफट, है ना। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, एक एकल संख्या, है ना, एकल संख्या में समान छूट प्राप्त करें यदि संख्या में 20% और 30% की क्रमिक वृद्धि हुई है ना। 20% और 30% की क्रमिक वृद्धि हुई है तो एकल संख्या में समान छूट, यानी कि डिस्काउंट वाला प्रश्न आ गया, ठीक है। चलो, डिस्काउंट तो वैसे बट्टा में जब हम लोग पढ़ाएंगे तो छूट में पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाएंगे, लेकिन जो परसेंटेज से संबंधित बट्टा है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलो, इसको भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसका तो एक सबसे सिंपल सा तरीका है कि अगर डिस्काउंट पूछता है क्रमिक छूट, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर क्रमिक छूट, ठीक है, क्रमिक छूट, है ना, क्रमिक छूट। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है भाई? सक्सेसिव, SUCCE, है ना, SSIV। भाई स्पेलिंग पर मैटर मत करना, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है ना। अब देखना क्या होता है, A + B - AB / 100। कितना अच्छा है। अब देखो 2 छूट दिया है, एक है 20% और दूसरा है 30% छूट। तो यानी कि 20 + 30 - 20 × 30/100। 0 0 कैंसिल खत्म। 30 20 50 और 50 में से कितना जाएगा? 6, है ना। 30 20 यानी कि अबे 50 माइनस 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 44% क्या हो जाएगी? छूट मिल जाएगी। बात समझ में आई? चलो, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है आपका? दूसरा तरीका देख लो। दुनिया में कोई भी चीज़ 100% होती है। अगर 20% का छूट मिलेगा तो 80/100 और 30% का छूट मिलेगा 70/100, है ना।
ये 100 से 100 खत्म, 1 0 2 0 1 0 2 0, कितना हो जाएगा 8 सते 56। ठीक, पहले कितना था 100 था, अब कितना हो जाएगा 56, छूट कितनी मिली 44% की। बात समझ में आई? ऐसे जितने सारे तरीके बताए थे सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे इस पर, आप ट्राई करना, ये होमवर्क समझ लो एक तरह से। ठीक, चलो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 10%, 15% और 20% की छूट श्रृंखला के बराबर छूट प्राप्त करें। मतलब 10%, 15% और 20% की छूट मिल रही है कहीं पर आपको, तो कुल कितनी छूट मिल जाएगी? भाई सक्सेसिव है तो ध्यान देना, आप ये नहीं कि 10%, 15%, 20% की छूट मिल रही है तो गुरुजी 10 ये हो गया और 15 हो गया, 15 10 25 और 20 यानी कि 45%, घंटा 45% छूट नहीं मिलेगी। ठीक है ना? छूट कितना मिलेगा अब बताओ, कितना छूट मिलेगा? अब तो देख लिया ना आप लोगों ने। चलो अब देखो, जब 3 हो, 4 हो, 5 हो और ऐसे हो ना, तो करने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या होता है इसका? 10%, 15% और 20%। आपको पता है कि दुनिया में कोई चीज़ पहले 100% होती है, 10% छूट मिलेगा। 10% का मतलब होता है 1/10 और 10 में से 1 छूट मिलेगा तो 9/10 है ना। और कितना 20% है? हाँ 15% है। 15% का 3/20 यानी कि 17/20 भाई छूट मिल रहा तो कमी होगी। तीसरा है 20%, 20% का मतलब 1/5 यानी कि 1 छूट मिल जाएगा 4/5। देखो भाई कितना आसान हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 25 100, 5 से 5 काट देंगे, 10 अभी रहने देंगे, क्योंकि अगर आप बुद्धिमान बच्चे हैं तो क्या करेंगे बच्चे ना कि 10 से भी काटेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 5 10। लेकिन नहीं, आप होशियार हैं। क्या है? होशियार हैं। होशियार मतलब बस आपको अपना काम निकालना कैसे भी हो जाए, है ना। तो जिसको जितना कम डिस्टर्ब करोगे काम उतना आसानी से होगा। 17 9 कितना होता है भाई? 153 गुणे 4 है ना। 4 तियाँ कितना हो जाएगा? अच्छा बटे 10 भी कर दे रहे हैं, चलो भैया। 4 तियाँ कितना हो जाएगा? 12। 4 पचे कितना हो जाएगा? 20 1 21। 4 1 कम 4 2 6 बटे कितना? 10। यहाँ देखो दशमलव हो जाएगा, यानी कि 61.2%। ये तो हो गया। ठीक, अब मैंने बताया था कि दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी होती है? पहले होती है 100%। अब 61.2% कमी होगी तो कितना हो जाएगा भाई? 38.8। कैसे? 100 में से 60 जाएगा, 40 बचेगा, 1.2 जाएगा तो और कितना हो जाएगा? 38.8 है ना। कितना हो जाएगा? 38.8%। लो खतरनाक। समझ में आई बात? एक लाइन का प्रश्न था, है ना। कैसे भी कर लो, समझ में आना चाहिए, आपका होना चाहिए क्वेश्चंस बस। अगर इससे दिक्कत है तो आपको ये जो मैंने बताया था कैसे कैसे कैसे, ये वाला 10% की कमी यानी कि 90 गुणे 20% की कमी मतलब 80/100। देखते हैं, ट्राई करते हैं, होता नहीं होता है। और कितना था? अबे पहले 15% था ना भाई। 15% मतलब कितना हो जाएगा? 85 गुणे कितना हो जाएगा आपका? कितना कमी है? 20%। 20% मतलब 80/100। चलो देखो, 1 0 और 1 0 ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, 8 9 72 गुणे 85 यानी कि 72 गुणे 85 और बटे कितना है? 100 है तो अभी रहने देंगे। 5 दूना 10 के 0 कैरी 1, 5 7 35, 8 दूना 16, 35 5 40 1 41, 10 51 के 1 कैरी कितना आ जाएगा? 5, 8 7 56, 4 60 और 1 61। वाओ, है ना। और यहाँ पर कितना है भैया? बटे 100 है। अभी 5 दूना 10 के कहाँ लिख रहा है कृष्णा, तू क्या कर रहा है भाई? 5 दूना 10 के 0 कैरी 1, 5 7 35, 8 दूना 16, 35 5 40, 1 41, 51, 51 1 52 के 2 कैरी आ जाएगा 5, है ना। 8 7 56, 4 60 1 61। वाओ, बटे कितना हो जाएगा? 100 दिखाई पड़ा ना आपको? हाँ ठीक है, ये देखो 61.2 आ गया भाई। चलो, है ना, ये भी एक तरीका हो गया। अब कितना हो जाएगा? 61.2। पहले कितना था? 100 था। अब कितना बचा? 61.2। कितना कमी होगा? 38.8% कमी मतलब डिस्काउंट, है ना। चलो ये देखो, ये एक तरीका ये भी था और एक तरीका ऐसे भी था। जब सिंपल में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? 10% की कमी 90, 15% कमी मतलब 85/, है ना, ये 100 कर देंगे ऐसे। और तीसरा 20% की कमी मतलब 80/100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर मिल जाएगा बहुत आसानी से, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप सभी के।
है ना। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपका है बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कह रहा है प्रश्न, ताजे फल में 68% पानी है। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा। आप लोगों ने हिरमाना का नाम सुना है? हिरमाना हिरमाना नाम सुने हो ना? हिरमाना मतलब तरबूज। तरबूज में क्या होता है? 90+% पानी ही होता है ना। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे कि किसी तरबूज में इतने परसेंट पानी है और सूखने के बाद में इतना परसेंट मतलब पानी बचता है, तो बताइए उसकी प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो वैसे ही क्वेश्चन है ये, है ना। बहुत आसान और बहुत शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलो, ताजे फल में 68% पानी है। अच्छा, कह रहा है सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? फलों में जो खाने वाला हिस्सा होता है वो पानी छोड़ के ही खाया जाता है ना। जैसे कि आप कुछ भी खा रहे हो तो उसमें जो पानी होता है वो तो पानी होता ही है, खाया जाता है। लेकिन जो फल होता है सूखने के बाद जो बचता है वही हमारा असली फल होता है। आप समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, अब कह रहा है कि 68% पानी है ताजे फल में। अच्छा देखो, ताजे फल में 68% पानी है ना। ऐसे लिख दे रहा हूँ, 100 में से 68% पानी है तो फल कितना परसेंट होगा बताओ भाई? 32%। और सूखे फल में कितना परसेंट पानी है? सूखे फल में 20 है ना। हाँ, सूखे फल में 20% पानी है, यानी कि कितना हो जाएगा? 20% पानी है तो 80% फल हो जाएगा। बोलो हाँ। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अब देखना ध्यान से, ये यानी कि हमारा क्या है? ये पानी है, ठीक है। हाँ, ये क्या है? पानी। और ये क्या है? फल, जो उसका गुद्दा होता है मतलब, है ना। और ये क्या है? पानी। और ये क्या है? फल। ध्यान से देखना, खाली ये तो बस रायता ऐसे फैला रहा हूँ मैं, ये खाली समझाने के लिए कि आया कैसे। आने के लिए तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलो सूखे फल निकल सकते हैं? देखो, अब जिन बच्चों को नहीं पता है ना वो क्या करेंगे? 68% है तो यहाँ पर देखो 32, मतलब 800 किलोग्राम में 68% पानी है तो 32% फल होगा ही होगा। ऑप्शन में भी आपके 32 है तो करके चले भी आओगे आप। लेकिन ऐसे नहीं होता लल्ला। देखो, टोटल 100 किलोग्राम ताजा फल है ना, जिसमें से 32% केवल फल है। क्या? केवल 32% फल है। हमको सूखा फल निकालना है, केवल फल। अच्छा ये बताओ, ये जो पानी और फल है अगर सूखेगा तो ये पानी जब सूख जाएगा तो केवल यही बचेगा ना। और इसमें भी ये तो पानी है, सूखने के बाद यही बचा है, ठीक है। ऐसे ही बात को समझना, मतलब सूखने के बाद केवल उसका जो मेन हिस्सा बचता है वही बचता है बस। यानी कि 100 किलोग्राम फल है। कितना? 100 किलोग्राम फल में केवल 32% फल है। कितना? 32% फल है। और जो सूखने के बाद हमको नहीं पता है कितना हो जाएगा, तो x किलोग्राम होगा। और x किलोग्राम में 80% जो होगा वो खाने वाला हिस्सा होगा। बोलो समझ में आई बात? मतलब 100 किलोग्राम ताज़ा फल था, उसमें 32% केवल खाने वाला है। और यही जब सूख जाएगा तो पता नहीं कितना किलोग्राम हो जाएगा, लेकिन उसमें खाने वाला जो हिस्सा होगा 80% होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये फल और ये भी फल दोनों बराबर है। बस कुछ नहीं करना है। देखो, 100 से 100 काट दो, 0 से 0 काट दो, 8 से काट दो, 8 चौक 32, इसको भेज दो तिरिया गुणा करके इधर। यहाँ बचेगा केवल x और 10 इधर आ जाएगा, 10 चौक 40 kg, 40 kg किलो, है ना। अब बताओ कितना आसान था, बस केवल यही करना था। ये तो मैं तो आपको समझा रहा था कि हाँ ऐसे आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलो, ये समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके बाद फिर आपका आएगा चुनाव वाला प्रश्न आएगा, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है मामला। चलो, एक कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 20% अधिक है। कक्षा में कुल 66 लोग हैं। यदि 4 और लड़कियों को कक्षा में भर्ती कराया जाता है तो लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। चलो भाई, ये समझ में आ गया है। तो अब आप जो मैंने बताया ये लगा के बताओ क्या होगा उत्तर। इतना आसान है कि मैं क्या ही बताऊं, है ना। बहुत आसान प्रश्न है, फटाफट आप बताओ क्या होगा, ठीक है। चलो बताओ। और जिनका बताने का मन नहीं कर रहा है ना, वो थोड़ा सा यार लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना, ठीक। अभी तो ये प्रीमियर चल रहा है, आप लोग देखोगे तो आप लोग को लाइव ही दिखेगा।
भाई मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप लोग कमेंट करना, कमेंट के रिप्लाई ज़रूर होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 20% अधिक है और कक्षा में कुल 66 लोग हैं। अच्छा, ये तो आपको पता है, क्या पता है भाई, कि 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 20% अधिक है, यानी कि पहले यहाँ पर देखो बॉयज़ और यहाँ पर गर्ल्स हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखना कि 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 1 बढ़ जाएंगी, और 1 बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 6। बात समझ में आई। और फिर कह रहा है कक्षा में कुल 66 लोग हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ b + g = 66, ये खाली लिख रहा हूँ, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 66, यानी कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, b का मतलब 5 और c का मतलब 6, यानी कि b 5 + 6 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 रेशियो। अब देखो ये अनुपात में हो गया ना, 5:6, 11 का मतलब कितना हो जाएगा, 66। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 6। 11 1 कम 11, 11 6 66। चाहे रेशियो लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये और, तो ऐसे ओरली समझो कि मतलब हाँ सही करें, मैं ओरली समझा दूँ और आसानी से समझ में आएगा। बात ध्यान से समझना। तो कुल कितने लड़के हैं, 66, है ना। लड़के और लड़कियों, सॉरी, कुल कितने छात्र हैं, 66 हैं। लड़के कितने, 5, लड़कियां कितना, 6। यहाँ पर कितना हो रहा है, 11। अब यहाँ पर हो रहा है 11 रेशियो, ठीक। यहाँ पर हो रहा है 11 और असली में कितना है, 66, ऐसे समझो, है ना। 11 1 कम 11, 11 6 66, और r का मतलब कितना आ गया, 6। अब देखो यहाँ पर कुल लड़के लड़कियां कितना होगा, 5 6 11, और असली में कुल कितने हैं, 66। तो 11 का मतलब 66 हो जाएगा, तो r का मतलब 6 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, पूछा है यदि 4 और लड़कियों को कक्षा में भर्ती कराया जाता है तो लड़कियों की कुल तुलना में, है ना, लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या क्या अनुपात बताओ। अच्छा देखो यहाँ पर r का मतलब कितना हो जाएगा, 6, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, ठीक। तो जब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 25 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अब कह रहा है 4 लड़कियाँ और जोड़ी जा रही हैं, तो +4 36 कितना हो जाएगा, 4 40, और यहाँ पर कितना, तो 30 तो रहेगा ही रहेगा। अनुपात कितना हो जाएगा, देखो अनुपात में 0 से 0 कैंसिल, 3:4 क्या हो जाएगा उत्तर। आप चाहे तो ऐसे कर लो, B/G, बॉयज रेशियो गर्ल कितना हो जाएगा, 3:4। आसान क्वेश्चन है ना, ये खाली बस समझा रहा हूँ एक एक स्टेप की, आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलते हैं चुनाव वाले प्रश्न की तरफ, है ना। चुनाव वाले प्रश्न जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो चलो चुनाव वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, हाँ चुनाव का नाम सुनते ही नेता नगरी की याद आ जाती है। कैसे याद आती है कि मतलब उन लोग का चुनाव होता है ना, तो मतलब कुछ भी हो, क्विक रिजल्ट मिलता है, और हम लोग का चुनाव होता है तो साला वेट करते रहो, कुछ नहीं होता है ना। ये बड़ी समस्या होता है, इस चीज़ का बहुत दर्द होता है, और जितने भी युवा बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर नेता नगरी वाले देख रहे हैं तो थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा याद कर दो, मतलब अगर 6 महीना नहीं तो अगर 1 साल नहीं तो 6 महीना कर दो, 6 नहीं तो 3 महीना कर दो यार। कम से कम ऐसा करो ना कि बच्चा डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करता रहे, मेहनत करता रहे, ताकि उसको मतलब एक टारगेट मिला रहे। यहाँ की फॉर्म आ जाता है, कब फॉर्म भरा गया, और फॉर्म भरने के बाद वेट करो एग्जाम कब होगा, लिखा जाता है एज पर शेड्यूल, पता नहीं कब क्या होता है, कुछ आगे ना था ना पीछे पगा, सब डामाडोल स्थिति है। चलिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। अब देखो ये तो भाई बच्चों वाला चिंटू वाला प्रश्न है, एकदम शानदार, बहुत ही हल्का प्रश्न। मतलब ऐसे प्रश्न अगर आपको आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा आपको 10 सेकेंड लगना चाहिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में। चलो बताओ क्या होगा इसका उत्तर। हैं, मैंने मिटाया, आपने लगा लिया, ठीक। चलो, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। तो जानते ही हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा कितनी होती है 100%। एक को मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट लिख दें, यहाँ पर सेकंड लिख दें, ठीक है। जब एक को 40% मिलेगा तो दूसरे को 60% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ, मिलेगा ही मिलेगा। फिर कह रहा है
और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर ये है 40 और ये है 60, ये कम है ना, तो मतलब ये हारे हैं। कितने से हारे हैं? 60 जो जीतने वाला पाया वो 60, हारने वाला कितना पाया? 40। कितने परसेंट वोट से हार गया? तो भैया 20%। ठीक है, कितना? 20%। और 20% का दिया कितना है? 298। हमको पता है, क्या पता है, सॉरी क्या पता करना है? कुल कितने वोट डाले गए। कुल कितने वोट डाले गए सबको पता है कि दुनिया वोट कितने कुल डाले गए 100%। तो यहाँ 20% का मतलब मिल गया। 20% का मतलब 298, तो 100% का मतलब कितना? 20 2500 है ना, गुणे 5 हो रहा है, तो इसमें भी हम गुणे 5 कर देंगे। बात समझ में आई? 5 अट्ठे 40 के 0, 5 9 45, 4 49 के 9, 5 दूना 10, 4 14, 1490। बात समझ में आई बात? 1490 विकल्प में है ना? हाँ भाई 1490 विकल्प में है। अच्छा देखो एक खास बात देखो, इतने से पढ़ा रहा हूँ अभी तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ यार, वाह। अक्सर लोगों से हो जाता है, लेकिन नहीं यार, गलत ना हो तभी ठीक है। चलो पार्ट ऑफ जोक था, भौकाल था ऐसे, ठीक है, बाकी इसको अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। 20% का मतलब 298, 1490 हो गया। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन बहुत आसान था ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितना? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार 2 ही होते हैं कभी कभी, मतलब उम्मीदवार तो कई सारे होते हैं, लेकिन हमेशा 2 में ही सारा चुनाव होता है मामला, है ना? या तो जीत या तो हार, एक जीतने वाला दूसरा हारने वाला, बाकी सब टुटपुजी होते हैं, मतलब लग जाते हैं बस ऐसे ही। ठीक है, खैर ये तो बात की बात थी भाई। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 20% मतों को अवैध घोषित किया गया था। एक उम्मीदवार ने 70% वैध वोट हासिल किए और वह दूसरे उम्मीदवार द्वारा 9600 वोटों से जीता। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? 3000, 2400, 6800, सॉरी 16800, 7200। अच्छा बात समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड, बात समझ में आ गई तो बढ़िया है, अच्छी बात है। एक तो ये सिंपल सा प्रश्न था, अगर इस तरह से प्रश्न आए तो आप ऐसे कर लो, हाँ ऐसे ही कर लो। बाकी अभी एक तरीका और मैं आपको बताऊंगा कि उसको करने का तरीका क्या है। एक तो ये वाला तरीका हो गया, ठीक है, हैं? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अभी मैं 2 तरीका बताऊंगा आपको, यानी कि कोई भी चीज़ 100% होती है ना, इसमें भी, जिसमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। भैया पहले 100 था और 20% जैसे होता है ना, जो जड़ता आप लोग बोलते हैं, मतलब कोई गया अंगूठा लगाने के लिए तो अंगूठा आधे आधे पे लगा दिया, ना उनका ना उनका, किसी का नहीं, मतलब ख़राब हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20% जब ख़राब हो जाएगा तो बचेगा कितना? 80% बचेगा। अब क्या कह रहा है? एक उम्मीदवार ने 70% वैध वोट हासिल किए। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा अवैध था, 20% क्या अवैध और ये वैध जो हो जाएगा 80%। और जो उम्मीदवार है कौन क्या है? 70% पाया है। एक उम्मीदवार ने 70% वैध वोट हासिल किए और वह दूसरे उम्मीदवार से 9600 वोटों से जीत गया। कितना भाई जीता? मतलब ये जो 80% मतलब 9600, ये ऐसे लिख ले रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है अभी, है ना। एक पाते हैं भाई साहब 70% और दूसरा कितना पाएगा? 30%। ठीक है, अब ये हमारा वैध, इसी में से खेल, और मतलब इसी में से खेल होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो साफ साफ दिख रहा है भाई साहब ये जीत रहे हैं और ये हार रहे हैं। तो ये कितना 80 का कितना 70% कितना हो जाएगा? 8 7 56% वोट ये पा जाएंगे, और हारने वाला कितना पाएगा? 8 3 24% ये पा जाएंगे। बात समझना ध्यान से। अच्छा ये पाए 56 और ये पाए 24, जीते हैं कि हारे हैं? जीते हैं। क्या जीते हैं? तो सर ये जब जीते हैं तो कितने परसेंट वोट से जीते हैं? तो देखो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 2 जाएगा 3, 32% वोट से जीते हैं। कितने? 32% वोट से जीते हैं जब ये, और 32% वोट से जीते हैं। लेकिन असली में कितने वोट से जीते हैं? 9600। असली में कितना जीता है? 9600 जीता है। तो ये हो जाएगा हमारा 9600। अच्छा देखो, अब 32 का मतलब 96, तो 32% का मतलब 96, 32 या 96 भी होता है। तो 1% का मतलब कितना? 300। 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 300। दिख रहा होगा आपको, है ना, 300। अब यहाँ पर देखो 1% का मतलब जो है 300, और पूछा क्या है? कुल पूछा या वैध पूछा है? वैध मतों की संख्या। वैध मतों की संख्या बतानी है आपको। 1% का मतलब 300, तो वैध कितने हैं टोटल बताओ?
80%। तो 80% का बाबू मेरे लाल मेरे सोना कितना होगा देखो, 300 गुणे 80 कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24,000 है ना, 324,000। बताओ समझ में आई बात कि नहीं? आसान है, बहुत आसान है। ये खाली दिखने में लग रहा है। देखो 100 दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है, जिसमें से 20% अवैध घोषित हो गया। जब 20% अवैध घोषित हो जाएगा तो वैध कितने बचेंगे भैया, 80%। इसी 80% में सारा खेला होना है। एक पाते हैं भाई साहब 70%, तो दूसरा सीधी सी बात है कि 30% पाएगा ही पाएगा। भाई 100 रुपये में से 2 लोगों को बांटना है और एक पा गया 40 रुपया, तो दूसरा 60 रुपये पाएगा ना, पाएगा कि नहीं पाएगा? पाएगा। अब देखो 70 का 80% 56, 20 और 80 का 30%, 70 का 80% क्या कुछ भी, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 80 का 70% 56 और 80 का 30% 34। जीतने वाला पाया 56, हारने वाला पाया 24। कितना अधिक पाया भाई जीतने वाला? 32%। जब 32% पाया तो मतलब कितना पाया? 9600 पाया। 32 का मतलब 96, तो 1 का मतलब 300, क्योंकि 32 तियां होता है 96। 1% का मतलब 300, तो 80% का मतलब कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24। बात समझ में आ गई? हाँ। अब दूसरा देखो, दूसरा तरीका वन लाइनर। तो वोट हमको कुल वोट पता है कितना है, नहीं पता है, तो मान लेते हैं यहां पर हम मान लेते हैं x। कुल वोट कितने हैं? x का 20% जब अवैध घोषित हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये तो आपके क्वेश्चंस में लिखा ही है ना। 20% जब अवैध घोषित हो जाएगा तो वैध कितना बचेगा? 80%। और 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। क्या होता है? 4/5। ठीक है। अब 4/5 में क्या हुआ कि एक भाई साहब, तो यहीं लिख दे रहा हूं मैं, है ना, यहीं लिख दे रहा हूं, एक भाई साहब पाते हैं 70%, तो दूसरा कितना पाएगा? 30%। तो यानी कि देखना कि जो वैध वोटों का है ना जितना पाए हैं अधिक, है ना, एक पाया है 70%, दूसरा पाया है 30%, तो ये देखो जीतने वाला कितना परसेंट अधिक पाया है भाई? 40%। दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ 40% पाया है। जीतने वाला 70% पाया है और हारने वाले से कितना अधिक पाया है? तो 40% पाया है, 40% अधिक। और आपको पता है कि 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब 2/5। यानी कि जीतने वाला 9600 वोटों से जीता है और ये मतलब 40% से जीता है। ध्यान से देखना, जीतने वाला जीता है 40% से और असली में जीता है 9600 वोटों से। ठीक है। तो कुल वोट थे x का वैध वोट था 4/5 और जीतने वाला 2/5 वोट से जीता है और असली में कितना वोट है भाई? ये है हमारा 9600। एक लाइन में उत्तर देखना, बस खेला खत्म, है ना। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं, 4 दूना 8 और 8 मतलब 8 से काटेंगे तो 4 दूना 8 तो हो ही जाएगा, है ना। 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 12। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? हमको x बराबर निकालना नहीं है ना, 4/5 निकालना है। लेकिन चलो आपको बता देते हैं। अगर देखो बता देता हूँ, एक ट्रिक आपको और बता रहा हूँ, बहुत शानदार, ठीक है ना। अभी इसको नहीं काटने का, इसको जो है नहीं काटने का बेटा, इसको मत काटो, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कितना था? वैध और 4/5 और ये क्या था? 40% यानी कि 2/5। हम अच्छा ये बताओ, ये टोटल वोट है x, मार्कर चेंज कर लेते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, टोटल वोट है x और 20% अवैध घोषित कर दिया, तो बचा कितना? 80%। ये टोटल वोट हमारे वैध है कि नहीं है? और वैध का 2/5 निकालना है ना, वैध का 2/5, क्योंकि 40% का मतलब ही तो 2/5। अच्छा इतना अगर हम निकाल दें तो खेला खत्म हो जाएगा। तो ये देखो 2 से काटेंगे तो 48 दूना 9600 होता है, ठीक। अब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 5 सुनाए 0, 5 सुनाए 0, 5 8 40 के 0, 5 चौक 20 4 24। यानी कि देखो ये जो हमारा आया x का 4/5 बराबर 24,000 हुआ कि नहीं हुआ? और ये देखो यहाँ पर भी आया था 24,000, है ना। यानी कि जो टोटल वैध मत, वैध है ना, टोटल वैध मत कितने आए? 24,000। अगर यही पूछता कुल मत बताओ कितना होगा, तो कुल मत बताना था तो क्या करते हम, क्या करते इसको यहीं में देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे काट देते हैं, यानी कि यहाँ लिख लूँ मैं भाई, लिख लूँ, थोड़ा सा आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। x का 4/5 का 2/5 बराबर 9600।
4 से काटेंगे, 4 दूना 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 कम 8, 8 दूना 16, 1200। 5 पच्चे 25 यानी कि x बराबर 1200 गुणे 25 कर देंगे। 25 सुना है 0 0, 25 दूना 50 के 0, 25 से कम 25, 5 3, 30,000। क्या कुल वोट कितने हो जाएंगे? कुल वोट हो जाएंगे 30,000। कुल वोट 30,000 हो जाएंगे। अगर वैध वोट पूछे 24,000 हो जाएंगे, 24,000। अब देखना कितना आसान हो गया, ठीक है। मतलब आप अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो का देख लेंगे तो वाकई में समझ में आ जाएगा। और ये वाला तरीका अगर आप सीख गए ना भाई साहब, अगर ये वाला तरीका अगर आप सीख गए तो वास्तव में आपको आनंद आ जाएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। मज़ा कैसे आएगा? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह में, सीपीएसआई का क्वेश्चन है ये, सीजीएल वगैरह में, सीपीएसआई में वगैरह में आते हैं। तो आप ऐसे करोगे ना बहुत जल्दी, और कितना आसान है हो जाएगा। चलो नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। लिखो क्वेश्चन, चलो। हाँ, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन आ रहा है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ये तो बता देते हैं भाई फिर से, चलो। चलो, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता मतदान नहीं करते हैं यानी कि भाग जाते हैं, और 12.5% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से, अवैध घोषित होते हैं, अवैध घोषित होते हैं। उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों का 60% हासिल किया और वह 5600 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से जीत गया। कुल मतदान सूची संख्या बताओ। मतलब कुल मतदान मतलब x वाला बताना है, ठीक है। चलो ट्राई करो आप फटाफट, क्या होगा आप लोग ट्राई करके बताओ क्या होगा उत्तर इसका, ठीक है ना। चलो ट्राई करो फटाफट और बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। समझ में आ रहा है यार ना आप लोगों को? अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कमेंट करके बता दिया करो यार समझ में आया कि नहीं। आप लोग इतना देख लेते हैं, लगभग इतना सारा लोग देख लेते हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम ही लोग करते हैं। और लाइक कर दिया करो यार, कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। और आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो ज़रूर देखो यार। और एक तो और देखो कि फ्री में आपको क्वेश्चन सारे मिल जा रहे हैं, मज़ेदार अच्छे खासे, है ना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। देखो कुल संख्या कितनी है, x मान लेते हैं, है ना। 20% मतदाता मतदान नहीं करते हैं, 20% मतदाता मतदान नहीं करते हैं। तो जब 20% नहीं करेंगे तो कितने करेंगे, 80%। और 80% का मतलब होता है 4/5। नहीं पता है देख लो, 80% का मतलब 80/100, 2 से 2 चौक 8, 2 5 10 हो गया ना 4/5। बात समझ में आई? ठीक है। 20% मतदाता मतदान नहीं करते हैं और 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 12.5% का मतलब क्या होता है ना भाई, 1/8 होता है, ये आप देख लेना, ठीक है ना। कैसे, 12.5 मतलब 12.5/100 कर देंगे और काटेंगे तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ, अच्छा मतलब कि पहली बात तो x का 4/5 है ना, मतदान नहीं करते हैं, 20% मतदान नहीं करते हैं, यानी कि x का 4/5, यानी कि x का 1/5 मतदान नहीं करेंगे तो मतदान कितना करेंगे, 4/5। 4/5 मतदान करेंगे, इसमें से 12.5% वोट खराब हो जाएगा। जब 12.5% वोट खराब हो जाएगा तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 1 खराब हो जाएगा तो बचेगा कितना, 7/8। ये टोटल हमारा सही चल रहा है, ठीक। अब कह रहा है उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों का 60% वोट हासिल किया और 5600 वोटों से जीत गया। अच्छा देखो ध्यान से, कितना आसान है। 60% मतलब 2 उम्मीदवार थे, एक पाएगा 60%, दूसरा पाएगा 40%, ठीक है। तो ये बताओ कितना अधिक वोट पाया जीतने के लिए, 40 20 60, 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। और यही जो 1/5 जो 20% वोट से जीता है वो कितना है, 5600, है ना। 5600 दिया ना, 5600, ठीक है। 5600 हो गया। अब ध्यान से देखना कि ये तो टोटल हमारा वोट है, टोटल वोट है इतना x, 4/5 वैध वोट हो गए। इसमें से 7/8 लोगों का मतलब एकदम सही वोट, मतलब 4/5 मतलब मतदाता मतदान किए हैं, 7/8 को टोटल एकदम करेक्ट वोट माना गया है। इसी में से 1/5 जो वोट है, यही 20%, वही हमारा है 5600। बात समझ में आई कि नहीं? 5600 है। पूछा क्या है भाई, कुल मतदान सूची की संख्या बताओ। मतदान सूची कितनी, x की संख्या बताओ।
काट पीट के तिकड़मबाज कर देते हैं। चलो कैसे, तो 7 चौक 28 है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 और 28 दूना 56 है ना, 28 दूना 56 200 हो जाएगा। अब देखो हमको निकालना है x, x बराबर कितना बचेगा 200, तिर्यक मल्टीप्लाई 5 पचे 25, 25 अट्ठे कितना होता है 200, कितना 2 दूनी 4, 4 जीरो बढ़ा देंगे खत्म, कितना हो जाएगा 40,000। 40,000 हुआ, ये 40,000 हो गया। बताओ ऑप्शन में है कि नहीं 40,000? वेरी गुड, ऑप्शन थर्ड है ना। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। अब इस तरह से अगर नहीं समझ में आया है तो जो मतलब दूसरा तरीका है उसको भी देख लेते हैं। तरीका क्या है, टोटल कितना वोट था 100%, ठीक, जिसमें से 20% मतदान नहीं करेंगे तो बचेगा कितना 80%, और 80% में से कितना 12.5%, 12.5% जो मतदान होता है वो क्या हो जाता है अवैध हो जाता है। क्या अवैध हो जाएगा, अवैध मतलब खराब हो जाएगा। तो 12.5% मतलब 80 का 12.5% मतलब 1/8, यानी कि 7/8 फिर बचेगा। तो 80 का हम निकालेंगे यहाँ पर 7/8, 8 दहियम 80, 10 सते 70, यानी कि ठीक ठाक जो मतदान हुआ, जो सब कुछ काउंटेबल एकदम फ्रेश हुआ, वो कितना हुआ 70%। ठीक है, अब इसी में से खेला करना है। 70 में से एक पाएगा 60%, दूसरा कितना पाएगा 40%। देखो यहाँ पर एक पाएगा 60%, दूसरा पाएगा 40%। अब 60% का मतलब 0 से 0, 70 का 60% कितना हो जाएगा 7 छक 42, 70 का 40% कितना हो जाएगा 7 चौक 28। अब देखो ये जीतने वाला उम्मीदवार, ये हारने वाला उम्मीदवार। जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया है, मतलब 5600 वोट से जीता है ना, अधिक। हाँ, कहाँ गया 5600 वोट, वह 60%, 5600 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से जीत गया। ठीक है, मतलब 5600 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से जीत जाता है। अच्छा बताओ यहाँ परसेंटेज में कितने वोट से जीता है, तो 12 में से 8 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1, 14%। देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 14, वहाँ पर कितना 5600, यहाँ पर 14, वहाँ पर 5600। मतलब क्या हुआ कि ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म को हम लोगों ने बनाया है, इस फिल्म के डायरेक्टर आप लोग हैं, और असली वाली जब फिल्म आएगी तो उसका मतलब कितना हो जाएगा मेरे लाल, तो वो हो जाएगा 5600। पूछा है कुल वोटों की संख्या। अच्छा बताओ कुल वोट कितना हो जाएगा 100%। 1% का 14, 1 कम 14, 14 चौक को 56, 400 है ना। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 400 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, काम खत्म, 40,000। कितना आसान था। अब जो आपको आसान लगे, जिस विधि से आप करना चाहो कर सकते हो, विदाउट एजिटेशन, बिना किसी दिक्कत के। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत आसान है। ये तो हो गया आपका, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% मतदाता मतदान नहीं करते हैं और 10% मत अवैध घोषित किए जाते हैं। उम्मीदवारों में से एक ने 70% वैध वोट हासिल किए और वह दूसरे उम्मीदवार द्वारा 7,290 वोटों से जीत गया। कुल वोट सूची संख्या बताओ, यानी कि कुल संख्या बतानी है। ठीक है, सेम ऐसे लगाओ, चाहे वैसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ, आप लोग कर लो बस। अब देखो कितना आसान है, मैं बताने जा रहा हूं इसको। देखो एक लाइन में उत्तर कैसे आते हैं, है ना। आप लोग भी ट्राई करके बताओ क्या होगा, ट्राई करके बताना मेरे भाई क्या होगा ना, बताओगे तो अच्छा रहेगा। चलो एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग, 10% मतदाता मतदान नहीं करते हैं, 10% मतदान अवैध घोषित किए जाते हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, क्या हो रहा है भाई, टोटल हैं x। टोटल कितने हैं x हैं, ध्यान से देखना। टोटल है x, 10% मतदान नहीं करते हैं तो कितना मतदान करते हैं 9, 10% अवैध घोषित हो जाएगा तो बचेगा कितना 9। ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर 70% वैध वोट हासिल किया जाता है। अच्छा, उम्मीदवारों में से एक ने 70% वैध वोट हासिल किया और 7290, यानी कि 7,290 यहाँ लिख लेता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, अब 70% तो आप ध्यान से देखना, एक 70 पाएगा दूसरा 30 पाएगा, कितना अधिक पाएगा 40। 40% का मतलब क्या होता है 2/5, मैंने कई बार बता दिया। तो यहाँ लिख देंगे 2/5 और इस टोटल का मतलब कितना है हमारा यहाँ पर
7290। बस खत्म। देखो कितना, 9 9 81 है ना, 9 9 81 और 81 9 729। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 10 दाही हम 100, 100 पचे 500 और 500 का देखो ऐसे काट दें, है ना, कहीं गलत तो नहीं हो रहा कुछ, नहीं। 5 पचे 25 दाही हम 500, 25 दाही हम 250 भाई, 25 दाही हम 250। अब यहाँ पर देखो बचा कितना हमारा, x बचा है तो 90 गुणे 5 पचे 25 दाही हम 250 है ना। 25 नवा कितना होता है 225, 25 नवा 225, 1 0 बढ़ा दिया, यानी कि टोटल जो कि वोट हैं वो कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 22,500। समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन में है कि नहीं, वाह वेरी गुड। 22,500। कितना आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन इतने आसानी से, मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इतने आसान तरीके से। मैंने कहा था मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा सारे क्वेश्चन। तो भैया हम लोगों ने कर लिया है 14 क्वेश्चन सॉल्व और ये हमारा 15वां क्वेश्चन और पूरा परसेंटेज फिनिश। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी प्रश्न छूटता है और आपको लगता है कि सर ने ये नहीं बताया और मुझे ये जानकारी नहीं, तो एक बार आप कमेंट कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जुड़ जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेज देना या फिर टेलीग्राम में क्वेश्चन भेज देना, मैं देख लूँगा, देख करके बता दूंगा। ठीक है ना, DM कर देना डायरेक्ट मैसेज। ये भी है। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बताओ फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया यार, ये आलिया भट्ट वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ना आलिया भट्ट आंख बंद करके कर देगी। ठीक, और प्रश्न भी यार आलिया भट्ट से सॉल्व भी हो जाएगा, है ना। आलिया भट्ट को देखते ही सॉल्व फटाफट। भाई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं आलिया भट्ट मैम, तो क्यों नहीं प्रश्न तो क्या तो हर कोई सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, पार्ट ऑफ जोक। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। तो 3 उम्मीदवार हैं, तीनों को देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर क्या भाई थर्ड। ठीक है, कह रहा है और पहले उम्मीदवार को 40, दूसरे उम्मीदवार को 36। ये पा जाएंगे भाई 40 और ये पा जाएंगे भाई 36। तो 40 36, 40 30 70 76 4 80 20 100, यानी कि ये पा जाएंगे 24%। मैंने बताया ना कि भाई जो चुनाव होगा उसमें 100% वोट होगा ना। तो 3 उम्मीदवार हैं, एक पाएंगे 40, दूसरा पाएगा 36, तीसरा सीधी सी बात है 24 पाएगा, बचा खुचा जो भी है। फिर कह रहा है कि कुल वोट कितने हैं 36,000, यानी कि 100% का मतलब दिया है कितना 36,000, है ना। 36,000 3600, 36,000। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है भाई, तीसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट प्राप्त हुए, यानी कि भाई साहब थर्ड को पूछे हैं, इनको पूछा है। कोई बात नहीं बेटा, मन में लड्डू फूटा, 2 रुपए में 2 लड्डू खत्म। अब 1% का मतलब कितना हो जाएगा 360। तो 24% का मतलब कितना हो जाएगा लाल मेरे, तो 24% का मतलब 360 गुणे 24। अब गुरुजी 36 का और 24 का पहाड़ा तो मुझे आता नहीं है, तो बेटा नहीं आता है, 2 का पहाड़ा आता है ना, 12 का पहाड़ा आता है ना, बहुत है। 36 दूना 72, 720 गुणे, यहाँ पर अगर हम 2/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ये माइंड में करना होता है, तो 2 से काट, अच्छा 2 का गुणा कर देंगे, 36 दूना 72 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 12। अब कहो गुरुजी नहीं आता है, तो बताऊं मैं आपको, है ना। 12 सुना है सुनना, 12 दूना 24 के 4, 12 7 84, 85 86, सही है ना। 12 सुना है सुनना, 12 दूना 24 के 4, 12 7 84, 85 86, यानी कि तीसरे उम्मीदवार को कितना 8,640 वोट मिलेंगे। तो मेरे लाल, मेरे पीलो, मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और मैंने अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ा है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा है या फिर मुझसे छूट गया है या फिर मुझको ये क्वेश्चंस करवाना चाहिए, तो एक बार आप कमेंट करना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या फिर आप ग्रुप में जुड़ के मैसेज कर देना। आप कहीं भी मैसेज कर देना, जो लोगो है ना कृष्णा क्लासेस का, वो मेरा नंबर है। ठीक है,
आप मैसेज कर देना और मैसेज करके बताना कि हाँ सर ये क्वेश्चन है, मैं तुरंत सॉल्व करके आपको दे दूंगा और वो अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को डाल भी दूंगा, जिससे आपका तो भला तो हो ही रहा है, साथ में मैं भी नया क्वेश्चन देख जाऊंगा और जितने भी लोग हैं सबका भला हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हुई होगी। तो अपनी मदद तो कर ही रहे हैं, साथ में और भी लोगों की मदद करिए, ठीक है। तो ठीक है, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।